नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, मतलब कि देश विदेश की मार्केटें। और वहाँ पे अगर देखें तो डाउ जोन्स में बेहतरीन 1200 पॉइंट का एक उछाल हम लोग को देखने को मिला पिछले सेशन में। S&P 133 पॉइंट ऊपर और नैस्डैक में तकरीबन 500 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला, जो कि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से नीचे की तरफ जा रहा था। आईटी सेक्टर उनके काफ़ी ज़्यादा पिट रहे थे, लेकिन एकाएक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट वहाँ पे आईटी स्टॉक्स की कंपनियों में देखने को मिला, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी रिकवरी वहाँ पे आईटी सेक्टर में उनके आते हुए दिखाई दी। और एक जापान का जो जिसको हम लोग थोड़ा ट्रैक करते हैं, जापान का जो है इंडेक्स निकेई, वहाँ पे आपको इस समय तकरीबन 4.5% का बढ़िया मूव आपको देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2450 पॉइंट का एक बहुत बढ़िया मूव है। और वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ जापान में इलेक्शन हुए थे और जो नई पीएम उनकी हैं तकाइची, उन्होंने एक क्लीन स्वीप टाइप की विक्ट्री वहाँ पे हासिल की है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया 2450 पॉइंट का उनके इंडेक्स में मूव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो दो कंपनियां हैं जो आज हाईलाइटेड रहेंगी, वो रहेंगी टाटा स्टील। टाटा स्टील मतलब नेट प्रॉफिट 2626 करोड़ का, मतलब बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे आया है। और साथ ही साथ एसबीआई में भी यहाँ पे तकरीबन 21,800 कुछ करोड़ का नेट प्रॉफिट एसबीआई लेकर आई है। तो ये दोनों कंपनियां जो मदद कर सकती हैं निफ्टी को थोड़ा सा पुल कर सकती हैं ऊपर की तरफ, और जो फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स आज की डेट में। आगे बढ़ते हैं और एफआईडीआई के डाटा को अगर देखा जाए तो 685 करोड़ का नेट इनपुट आया है। अगर एफआईज और डीआईज के नंबर्स को देखा जाए, एफआईज ने कैश में 1950 करोड़ की बाइंग की है, डीआईज ने कैश में 1265 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन अगर डेरिवेटिव का नंबर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर, मतलब फ्यूचर को एफआईज क्या किए हैं, इंडेक्स में शॉर्ट करके गए हुए हैं। और साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर्स में भी वहाँ पे उन्होंने शॉर्टिंग की है। बाइंग उन्होंने जो की है डेरिवेटिव में, वो वहाँ उन्होंने सिर्फ इंडेक्स के ऑप्शंस में की है, मतलब उन्होंने पुट को शॉर्ट करके गए हुए हैं, जो कि एक बेस की तरीके से काम करते हुए नज़र आ सकता है। दोस्तों, देखते हैं निफ्टी का पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस, और उसको अगर देखेंगे तो 0.86 के आसपास कहीं नज़र आ रहा है। मतलब कि पिछले सेशन में शायद 0.9 के आसपास था, और इस समय थोड़ा सा नीचे की तरफ आके वो 0.86 के आसपास नज़र आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल कैटेगरी में इसको हम लोग अभी रखेंगे, ना ही ओवरसोल्ड ना ही ओवरबॉट। ठीक है, बस एक न्यूट्रल कैटेगरी में इसे अभी रखने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, अगर ऑप्शन चेन को देखें तो हम लोग पिछले 2-3 सेशन से यही बात कर रहे हैं कि जो हम यहाँ पे आसपास एक रेंज क्रिएट हो रही है, मतलब 2-3-4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे, वो कहीं ना कहीं एक ओआई बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है केवल, है ना। बहुत हैवी बड़े मूव हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं, या अगर ऐसे मूव आ भी रहे हैं तो उसके बाद मार्केट धीरे से फिर सस्टेन करने लग रहा है ज़्यादा, फिर उसके बाद हरकतें नहीं कर रहा है। अगर इसको देखें तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हैं वो तकरीबन 25,700, 800 और 900, और सीधे 26,000 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है हमारा, वो 26,000 पे, जिस पे 1,44,00,000, 25,900 पे 67, 25,800 पे 1,09,00,000 का कॉल राइटर यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरीके की आज हमें ओपनिंग दिखा रहा है, तकरीबन 190 पॉइंट से 200 पॉइंट प्लस की ओपनिंग हम दिखा सकते हैं। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग एक बार चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो ये है हमारा डेली चार्ट। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश, देखिए डेली चार्ट पे ऐसा कैंडल का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि शायद आपको बहुत बेहतर समझ में ना आया है। मैं इसको अवर्ली पे कन्वर्ट करता हूँ, बहुत छोटे पे भी नहीं करूँगा, बहुत बड़े पे भी नहीं रखेंगे। इस चीज़ को अगर हम ऐसे देखें, इस तरीके से देखें, तो कहीं ना कहीं अगर हम 190 या 200 पॉइंट, 180 पॉइंट
अगर हम इसका एक गैप अप हमें मिलता है और इसकी एक कैलकुलेशन की जाए कि भाई वो कहाँ तक जा सकता है, तो अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, देखिए आप जो मैंने एक रूलर यहाँ पे यूज़ किया है बनाने के लिए, अगर आप इसको देखेंगे ये 180 पॉइंट है। अगर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दूंगा तो बहुत से बहुत क्या हो जाएगा, ये भाई थोड़ा सा मान लीजिए 200 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसको आप यूं करिए, इस चीज़ को देखिए कि यही जो रेजिस्टेंस जोन हम लोग ने मार्क कर रखा है ना अपना, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस जोन हम लोगों ने मार्क कर रखा है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप इसका नंबर चाहे तो नोट कर लें, 25,900, 25,836, यानी 25,836 को एक थोड़े वक्त के लिए 25,800 मान लीजिए, एक राउंड फिगर, मतलब ये 100 पॉइंट का ये जो तकरीबन आपको ये जो जोन नज़र आ रहा है, यही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता हुआ नज़र आएगा। और अगर मैं इसको अब एक और छोटे फ्रेम पे ले चलता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ट्रेड करेंगे वो छोटे फ्रेम पे करना पसंद करेंगे, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक सेकेंड, हाँ बस इतना कर देता हूँ मैं, ये देखिए, तो यही जो जोन है ये वाला, हम यहाँ कहीं पे खुलते हुए नजर आएंगे। अब हम यहाँ पे भी खुल सकते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इसका हमने क्या किया, एक ब्रेकआउट देंगे, हम सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेकआउट देंगे, जिसकी वजह से हमें एक, मतलब इस यहाँ पे खुलने के बाद बाइंग तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉप लॉस की पोजीशन मतलब लगाने की कोई जगह नहीं बचेगी, ठीक है ना। मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर निकल के नहीं आएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब होने लगेगा वहाँ पे। तो हमें वहाँ से एक मतलब नीचे की तरफ का एक रिट्रेसमेंट या नीचे की तरफ का एक ट्रेड कोई प्लान करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेड ऐसे ही प्लान नहीं किया जाता है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, इन हिस्सों को फोकस कीजिए, ट्रेड का एक प्रॉपर प्राइस एक्शन होता है। हमें कोई बेयरिश इनगल्फिंग मिल रहा है, हमें कोई इवनिंग स्टार मिल रहा है, कुछ वैसा, तो कुछ ऐसे सेटअप अगर हमें देखने को मिलते हैं इस हिस्से में विद प्रॉपर स्मॉल स्टॉप लॉस, ये चीज अगर मिलेगी तो ही आप ट्रेड प्लान करेंगे, वरना वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिए। थोड़ा देर रुकिए, मार्केट आपको फिर सब कुछ बताने लगेगा कि वो आगे करना क्या चाह रहा है। देखिए, एक डर अभी भी हम लोग के ऊपर है कि अगर, जैसे कि मैं इसको ग्राफ से दिखाता हूं, हम लोगों के ऊपर जो 25% का जो टैरिफ लगा था ना, वो अतिरिक्त टैरिफ जो लगा था, वो लगा था, हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, उसकी वजह से लगा था। तो क्या इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा इस डील के बाद? क्योंकि अमेरिका ने बोला है कि अगर इंडिया रशिया से अभी भी ऑयल खरीदता है, इन दैट केस हम फिर से टैरिफ लगा देंगे, और ट्रंप का नेचर या ट्रंप का जो व्यवहार है वो आप जानते हैं कितना ट्रस्टवर्दी है ना, पल पल में वो बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन चेन पे भी ये समझ के चलिए कि 25,900 जो है एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। और ये जितने भी कॉल राइटर बैठे हैं, 95 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 40 लाख, 70 लाख, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हटाते हुए नजर आएंगे। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए, ऐसा हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए आपको कोई ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिलेगा, लेकिन किसी लालच में मत आइएगा, किसी फोमो में मत आइएगा। सिंपल सी चीज़ है, प्राइस एक्शन बनेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, वरना चुपचाप शांति से बैठेंगे, ट्रेड मिले चाहे ट्रेड ना मिले, ठीक है, बस सिंपल। आईएनआर को देखें तो ये पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, जो कि ये अच्छा साइन एक नहीं माना जाएगा। मतलब बहुत ऊपर नहीं है, मतलब न्यूट्रल जैसी कंडीशन में है। इंडिया विक्स फिर से तकरीबन 2% नीचे की तरफ गिरा है। पिछले 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं और हर बार वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ही गिरता जा रहा है, नीचे की तरफ। और ये जितना गिरेगा मार्केट, देखिए पहले ही कई बार बताया जा चुका है कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जितना गिरेगा मार्केट उतना ही ठंडा होता जाएगा। ठंडा मतलब कि मार्केट में उतना ही मूवमेंट कम होता जाएगा। अब या तो फिर ये आज मार्केट जब ओपन हो और ये कोई ऐसा रिएक्शन दिखाए जिसकी वजह से, अब अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये अचानक से ऊपर की तरफ बढ़े तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है, ठीक है।
मतलब जो इनकी पहले से हरकतें रही हैं उसके हिसाब से। दोस्तों गोल्ड की बात करें तो एक बार फिर से ये 5,000 के ऊपर हम लोगों को दर्शन दिखा रहे हैं। आज तकरीबन 41-42 पॉइंट ऊपर की तरफ का मूवमेंट गोल्ड में हम लोगों को आता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ क्रूड ऑयल की बात करें तो ये अपनी उसी जगह पे, मतलब बहुत हल्के से नॉमिनल चेंज के साथ तकरीबन उसी जगह पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर इसमें कोई खास मूवमेंट हम लोगों को क्रूड ऑयल में देखने को नहीं मिल रहा है। इंडियन एडीआर्स की बात करें तो इन्फोसिस, विप्रो सब एकदम शांत बैठे हुए हैं, कोई खास इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, आज इन स्टॉक्स को थोड़ा सा हाईलाइट हम लोग रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि नैस्डैक में तकरीबन 500 पॉइंट का एक ऊपर की तरफ का बहुत अच्छा मूव हम लोगों को देखने को मिला, जिसका इफेक्ट हमारे आईटी सेक्टर पे बेशक देखने को मिल सकता है। और आज 9 तारीख को जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उसमें है बीएससी लिमिटेड, जाइडस, औरोबिंदो और नीचे एम्बर इंटरप्राइजेस। ये कंपनियां हैं जिनके आज हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों रिकमेंडेशन बस ये रहेगी कि थोड़ा सा शुरुआती मूवमेंट हमें वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होगा तो ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। प्रॉपर प्राइस एक्शन और छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। इतना ही एनालिसिस है प्री मार्केट एनालिसिस में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।